जी, तो लेक्चर शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा था रिएक्शन की। रिएक्शन का मतलब है रद्द अमल। इसे आप जवाबी एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। ये रिएक्शन मुख्तलिफ किस्म के हैं और इनके मुख्तलिफ एक्सप्रेशन हैं। यानी हंसी का रिएक्शन, बस दुख का रिएक्शन, कितने जवाब थे, और चोट का रिएक्शन। अरे ये तो वही है। अब मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाऊंगा। सुरैया, आप मेरे पास आ जाइए। सर, मैं अपने अब्बा जी का घर नहीं छोड़ सकती। मैं यहाँ अपने पास रहने के लिए नहीं बुला रहा। इधर आप मेरे पास तशरीफ ले आइए। ओके। वैसे ही जरा चेक करना था कि मेरे बुलाने पे आते हो कि नहीं। सुरैया, कामयाबी का रास्ता इधर है। सॉरी, कुछ नहीं, आप कामयाब हैं। जरा वापसी में एहतियात कीजिएगा। थैंक यू। सुरैया, आपने बताया था कि आपकी बुटीक है। जी सर, अगर आपको कुछ खरीदना हो तो जरूर आइएगा, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दूंगी। मुझे कुछ नहीं खरीदना, आपकी बुटीक को आग लग गई है। मेरी बुटीक को आग? स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं रिएक्शन। सुरैया आग का सुन के दौड़ी दौड़ी गई है फायर ब्रिगेड को फोन करने के लिए। फायर ब्रिगेड? लेकिन सर, मैं तो इंश्योरेंस कंपनी वालों को फोन मिला रही हूँ। माफ कीजिएगा, ये रिएक्शन के साथ सरासर नाइंसाफी है। आपको फायर ब्रिगेड को ही फोन करना चाहिए। बैठो बेटेरा साहब। सुरैया, मत फोन करें, आपने गलत रिएक्शन दिया है। मैं अब यहाँ बुलाता हूँ नवाब साहब को। आप आइए। क्या हुआ? ये तो वही है। यार, मेरे बाजू को आपने स्कूल की घंटी समझ ली है, जो गुजरता है बजाता हुआ चला जाता है। अच्छा, मैं कहता हूँ तमीज से बात करें, नहीं तो वरना तो वरना क्या? वरना उसी बिजनेसमैन को बुला लूंगा जिसने तुम्हारी ठुकाई की है। माफी चाहता हूँ। बस। दूसरी रग पकड़ ली भी नवाब ने। एक तो हो गए नवाब साहब, दूसरा मैं बुला लेता हूँ। आप आइए बरकत साहब। लोग कहते हैं कि बरकत उठती जा रही है, इधर पूरा बरकत उठ गया। अच्छा, क्या हुआ? ये तो वही है। आ जाएं, इधर आ जाएं। जी, इधर आ जाएं। नवाब साहब, आपने उड़ना है। उस बिजनेसमैन का टेलीफोन नंबर क्या है? भाई, बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है, इतनी तकलीफ में फिर लाफ्टर। नवाब साहब, ये बरकत आपके बाप हैं। मेरी बीवी का नाम क्या हुदहुद है? अजी माफ कीजिएगा, अगर ये हमारे बाप हैं तो हमारे शनाख्ती कार्ड के ऊपर इसका नाम क्यों नहीं लिखा? नवाब साहब, कोई चीज ना तोड़वा वैसे। ये फर्ज करना है कि ये आपके बाप हैं। वार वार लगड़ बग्गा और न्योला। खामोश, ये आपके बाप हैं और आपने इनको आके कहना है। ऑब्जेक्शन सर, कि बेटा गांधी के दौर का और बाप लाहौर का। तशरीफ रखो। शुक्रिया। और इसके ऊपर एक सीमेंट का तोड़ा रखो। बड़ी हंसी आती है तुम्हें। चले जा। ये बरकत तुम्हारा बाप है और तुमने आगे इसे कहना है कि बाबा, पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो गया है। 20 रुपए लीटर हो गया? अजी मैं अपनी पीटी फुल करवा के आता हूँ। इधर आओ।
बेवकूफ आदमी, ये डायलॉग है, फर्ज करना है। सर मैं सिर्फ 3 मिनट की छुट्टी चाहूंगा, क्योंकि मैं नवाब साहब की पिट-पिड़ी देखना चाहता हूँ। मुझे पुरानी चीजें देखने का बहुत शौक है। आप तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आपने कहना है कि बाबा पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो गया है। वैसे ये है तो बकवास, दिल नहीं कर रहा जी कहने का। आपसे जो कहा जा रहा है वो करें। जी बाबा माफ करो यार। अरे मुझे पूरी बात तो कहने दो। सर ये बाबा जरा ओल्ड सा वर्ड है, अगर पापा कर ले तो थोड़ा सा मॉडर्न हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ वो उसे करने दो, आपने सिर्फ रिएक्शन देना है। जी जी बाबा, पेट्रोल 20 रुपए और महंगा हो गया है। महंगा नहीं, महंगा कहाँ से आ गया? सिर्फ इतना कहना है कि पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो गया है। जी दिल तो नहीं मानता, लेकिन कहे देते हैं। बाबा यार मैं नहर की दूसरी तरफ खड़ा हूँ। बाबा पेट्रोल 20 रुपए। पेट्रोल फौत नहीं हुआ। इतना अफसरदा होने की भी कोई बात नहीं, खुशी से ही। बाबा पेट्रोल 20 रुपए दर्जन हो गया। पेट्रोल है ये किन्नू है? बाबा ये पेट्रोल है, ये जमीन से निकलता है, ये मुर्गी नहीं देती, ये दर्जन नहीं होता, ठीक, ये लीटर होता है। जी कहो 20 रुपए लीटर हो गया। जी ये पेट्रोल है, ये जमीन नहीं है, ये मुर्गी नहीं देती, ये अंडों से निकलता है। जी तो मेरा चाहता है कि तुम्हें नाक से पकड़ के सामने दीवार में मार दूं। अजी बाबा ये जमीन से नहीं निकलता, ये मुर्गी के अंडे से निकलता है, और ये 22 रुपए किलो के हिसाब से मिलता नहीं, आएगा तो नवाब साहब जी। नवाब साहब सिर्फ इतना कहना है कि बाबा पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो गया। बाबा 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 नहीं, बाबा नहीं, पेट्रोल पेट्रोल बाबा पेट्रोल 20 रुपए लीटर। बाबा पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो गया। बाबा पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो गया। बाबा पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो गया। बाबा बस आपका रिएक्शन आना चाहिए था, जो मैं स्टूडेंट्स को दिखाना चाहता था। इस सारे मुंह को आपने खुशी से फैलाना था। वो कैसे सर? ना मुंह फैलेगा ना पेट्रोल। आप जाके वहां तशरीफ रखिए। मुंह आपके पास छोड़े जाऊं ताकि वो हाँ मैं एहतियात से, मुझे पता है, मैं तकलीफ का एहसास करता हूँ। लगी तो नहीं भैया, कोई बात नहीं। नवाब साहब जी आप खुद ही जाएंगे या बजरिया गुलेल सफर करेंगे? अजी आपसे एक दरखास्त करनी थी। क्या जी? अगर यही डायलॉग मैं जूबी के साथ बोलूं तो? यानी आप बाप का किरदार करना चाहते हैं? माफ कीजिएगा, ये मैंने सोचा नहीं था। इंसान से गलती भी हो जाती है। But it's all right, नवाब साहब, एक्टिंग है, ये कौन से रियल लाइफ रिलेशनशिप्स है? अजी आपकी बात ठीक सही, लेकिन एहतियात बेहतर है। सर कोई चक्कर चल रहा है सर। कैसा चक्कर? सर आपको इस क्लास में नजर रखनी पड़ेगी सर। जिस तरह के हालात चल रहे हैं सर, ये ब्रेकिंग न्यूज भी बन सकती है। ये आपका अखबार कोई पढ़ता भी है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं एक एक लफ्ज की खुद प्रूफ रीडिंग करता हूँ सर। नवाब साहब आप क्यों नहीं जा रहे? ऐनक के बोझ तले दबे हुए हैं। अच्छा कल आपके लिए बाजरा लेकर आऊंगी, ठीक है? अजी देख लीजिए क्या हुआ। अरे वही है। इसका फोन नंबर ले लें, आप थक जाएंगे बार बार आते जाते।
अजी हम तो सिर्फ ये कहने आए थे कि कैसा एहतियात से हम गुजरे हैं। बैठ जाओ। क्या हुआ राजू? कुछ नहीं सर, मैं आजादी सहाफत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बता दीजिए इन दुनिया वालों को कि राजू आजादी सहाफत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। खुदा हाफिज सर। राजू, खुदा हाफिज। राजू, खुदा हाफिज सर। राजू सर, राजू को पीछे से आवाज मत दीजिए क्योंकि राजू का वक्त शहादत है आया। राजू क्या है? वो बिजनेसमैन आ रहा है। जी सर फरमाइए। प्लीज राजू को डिस्टर्ब मत करें, वो बेचारा जख्मी है। और सर 6 दफौनी जख्मों पर वो जख्म लगे कि मैं जख्म कदा बन चुका हूँ। अब तो कोनी पीछे भाई मैं देख रहा हूँ कुर्सी तो नहीं टूटी। दर्दों से मेरा बुरा हाल और तुम्हें कुर्सी टूटने की फिक्र है। स्टूडेंट्स, अब जरा काम की बात हो जाए। कौन सा काम सर? ये जो एक्टिंग है ये भी एक काम है और बाकायदा काम है। आप तो मेरा ख्याल है रेलवे में भी इसलिए भर्ती हुए थे कि काम ना करना पड़े। सर ये वैसे आप ऐसा ना समझे कि मैं काम नहीं करता। मैं तो वहां जनाब दिन रात काम करता हूँ, जैसा कि सुबह से लेकर शाम तक चाय का पीना। अच्छा। बगैर टिकट के सवारी को किसी भी सवारी से टिकट लेके उससे पैसे वसूल करना। अरे मजे की बात बताऊं सर, ये जो ट्रेन लेट होती है ना उसकी वजह भी ये है कि उसका ड्राइवर जो है वो मेरे साथ बैठा ताश खेल रहा है। अब आपका क्या ख्याल है कि यहाँ भी ताश शुरू कर दिया जाए? कौन खेल रहा है ताश? ओ गुले पपिया आए, गुले पपिया आए, गुले पपिया आए। क्लास 10, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जी सिट डाउन। शुक्रिया। मैडम ताश कोई नहीं खेल रहा था जी, वो वैसे ही बात कर रहे थे जी। और मैं तो स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए आई थी कि एक मशहूर कंपनी गानों का कंपटीशन रखवा रही है। वाओ। और मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारी एकेडमी में से एक लड़का और एक लड़की उसमें हिस्सा ले। मैं माफी चाहता हूँ मैडम, सिंगिंग कहाँ, इनको तो अभी एक्टिंग भी। तो आप इनको पॉलिश कीजिए ना। मैडम ये तो पॉलिश हो जाएंगे, ये खुद से पॉलिश नहीं होते जी। प्रोफेसर साहब, आप इनके टीचर हैं जी, आप इनको सिखाइए ना। क्यों भाई, आप लोग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं? देखा, ये सब भी चाहते, बस आप ही नहीं चाहते। मैडम मैं भी चाहता हूँ। दिल की बात जुबान पर आई। आग बराबर है दोनों तरफ बुझी हुई। आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? वो मैं ये कहना चाह रहा था जी कि मैं भी चाहता हूँ कि इनमें से कोई सिंगिंग के लिए जाए, मगर मुझे देखना पड़ेगा जी ये गा सकते हैं या नहीं। ठीक है, आप इनमें से किसी दो को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर अपना फैसला मुझे सुना दीजिए। गुले पपेगे, गुले पपेगे, गुले पपेगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हमारे साथ खूब सीधे होते हैं। चला